नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी लिखना बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर। दोस्तों इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर और यह इम्पोर्टेंट जीवन परिचय भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में भारतेंदु हरीशचंद्र जी का हम जीवन परिचय करेंगे, साहित्यिक परिचय करेंगे और रचनाएं बताएंगे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, बिकॉज सबसे पहले हम इस वीडियो में जीवन परिचय करवा के दिखाएंगे, यानी समझा कर बताएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा साहित्यिक परिचय में कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम के पेपर में और रचनाएं कैसे, इवन जीवन परिचय कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम के पेपर में, यह टॉपिक यानी इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह नोट करना है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जीवन परिचय लिखने से पहले आपको सबसे पहले कवि संक्षिप्त परिचय, यह जो आपको दिख रहा है इसे आपको याद कर लेना है। जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, रचनाएं, निधन। आप चाहे तो इसे ट्रिक्स भी मान सकते हो, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग मैंने यह जीवन परिचय लिखा है। आप भी इसी के अकॉर्डिंग जीवन परिचय लिख सकते हो। जैसे कि जन्म सन 1850 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, माता पिता, पिता का नाम गोपाल चंद्र, माता का नाम पार्वती देवी, शिक्षा स्वाध्याय, रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, निधन सन 1885 ईस्वी। आप इन्हें ट्रिक्स भी मान सकते हो। ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने लिख रखा। जैसे कि सबसे पहले जीवन परिचय, हेडिंग डालना, देन आपको इस प्रकार लिखना है, आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी आधुनिक युग के जो प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी, इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था और काशी यानी उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जबकि माता का नाम पार्वती देवी था। यानी भारतेंदु हरीशचंद्र के पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र था, जबकि माता का नाम था पार्वती देवी था। इनके माता का नाम, इनकी मदर का नाम, यह थे भारतेंदु हरीशचंद्र के माता पिता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, घरेलू समस्याओं के कारण भारतेंदु की शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाई। यानी कहने का मतलब है घरेलू समस्याओं के कारण, घरेलू प्रॉब्लम के कारण भारतेंदु हरीशचंद्र जी की शिक्षा जो है एजुकेशन में सही तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यानी भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने स्वाध्याय से, यानी घर पर रहकर खुद इन्होंने जो है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा आदि भाषाओं का ज्ञान यानी कि नॉलेज प्राप्त किया था भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्षय रोग के ग्रस्त होने के कारण अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में भारत का यह इंदु यानी चंद्रमा अस्त हो गया। यानी क्षय रोग के कारण, यानी इस बीमारी के कारण अल्पायु में यानी कम उम्र में ही भारतेंदु हरीशचंद्र जी 1885 ईस्वी में, यानी भारत का यह इंदु यानी यह चंद्रमा अस्त हो गया था, यानी इनका निधन हो गया था भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। इस तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर पहला टॉपिक जो वह क्लियर हो चुका है जीवन परिचय का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी लिखना बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। यहाँ पर हमने जीवन परिचय तो क्लियर कर दिया है, अब हम साहित्यिक परिचय को भी क्लियर कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय यह लिखना है, हेडिंग डालना है और देन आपको इस प्रकार से लिखना है, साहित्यिक परिचय। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, भारतेंदु हरीशचंद्र काव्य के क्षेत्र में इनकी कृतियों को इनके युग का दर्पण माना जाता है। यानी भारतेंदु हरीशचंद्र की जितनी भी जो काव्य हैं, रचनाएं हैं, इनके युग का दर्पण माना जाता है, रचनाओं को, इनकी काव्य को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस प्रकार लिखना है, भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन युग के हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यानी इनकी प्रतिभा के कारण, भारतेंदु हरीशचंद्र की प्रतिभा के कारण इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इतने इंपॉर्टेंट कवि हैं भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, अब यहाँ पर साहित्यिक परिचय क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है रचनाएं। सबसे पहले आपको रचनाएं लिखना है, हेडिंग
कोडिंग डालना है और देन आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर पे यहाँ पर मैंने रचना लिख रखी है प्रेम माधुरी, सेकंड नंबर पे प्रेम प्रलाप, थर्ड नंबर पे है दान लीला, ठीक है। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा रीड करेंगे। पहले नंबर पे है प्रेम माधुरी, सेकंड नंबर पे है प्रेम प्रलाप, उसके बाद लास्ट में है दान लीला। यह है इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब यहाँ पर हमने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इवन रचनाएं सिंपल तरीके से आसान भाषा में यहाँ पर करवा दिया है। इसी तरह आपको भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में हिंदी की कॉपी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लिखना है। आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, यानी कवि संक्षिप्त परिचय, ये हैं जो ट्रिक्स हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में आप जीवन परिचय लिख दोगे, ठीक है ना। और मैंने भी इसी के अकॉर्डिंग ये है जीवन परिचय तैयार किया है, यानी यहाँ पर लिखवा कर बता दिया है। इसी तरह मैंने और अन्य जीवन परिचय की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।